अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों, मैं विधान परिषद में क्यों आया? यहाँ आकर अछूत वर्ग के हितों की रक्षा कर सकूं। इससे अधिक मुझे कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। विधान परिषद में जब मुझे मसविदा समिति में नियुक्त किया तब तो मुझे आश्चर्य हुआ ही, परंतु जब मसविदा समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मुझे और भी ज़्यादा धक्का सा लगा। विधान परिषद और मसविदा समिति ने मुझ पर इतना विश्वास करके मुझसे यह काम करवा लिया और देश की सेवा करने का अवसर मुझे दिया। इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको व्यवहार में लाने वाले मनुष्य अच्छे नहीं हो तो विधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। इसके उल्टा अच्छे मनुष्यों के हाथों में बुरा विधान भी अच्छा साबित होना संभव है। यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान पर अमल करने वाले लोग कैसे हों। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके भारत एक स्वतंत्र देश होगा। किसी समय यह देश स्वतंत्र था, परंतु अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता से वंचित हुए। क्या इतिहास अपने को दोहराएगा? इस विचार से मेरा मन चिंतित है। क्या भारत की जनता अपने मत, मजहब या स्वार्थ की अपेक्षा अपने देश को अधिक महत्व देगी? मेरी भावना है अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देकर हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य को विध मार्ग से प्राप्त करना चाहिए, कूटनीतिज्ञ और हिंसात्मक मार्ग से नहीं। इस देश की राजनीति में इतनी भक्ति, जितनी वीर पूजा और जितना अंधविश्वास है, उतना किसी अन्य देश में नहीं है। धर्म में भक्ति तथा वीर पूजा मुक्ति का साधन भले ही हो सकता है, परंतु राजनीति में इनको लेकर चलने वाला अधिनायक तंत्रवाद हो सकता है। स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व के आधार पर अधिनिष्ठ सामाजिक जीवन है, लोकतंत्र कहलाता है। समता के अभाव के कारण यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला है। इसके कारण ही लोकतंत्र कमजोर होता चला जाता है। यदि विषमता को दूर नहीं किया जाता तो बड़े परिश्रम से निर्मित हुआ यह लोकतंत्र का मंदिर मिट्टी में मिल जाएगा। हम एक राष्ट्र हैं, ऐसा मानना मेरी आत्मा वंचना है। हजारों जातियों में विभाजित लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? यह जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने से ही हम एक राष्ट्र हो सकते हैं। जिस विधान में हमने जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा तत्व निहित किया है, वह दीर्घकाल तक बना रहे। यदि ऐसा हम चाहते हैं तो हमें हमारे सामने उपस्थित संकटों को समझने में और उनका
निराकरण करने में देर नहीं करनी चाहिए। देश की सच्ची सेवा करने का यही मार्ग है। जय हिंद।